अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। हम लोग वेक्टर से रिलेटेड पढ़ रहे थे। हम एक्सरसाइज 1.7.1 स्टार्ट की थी। तो लास्ट हम लोगों ने कर लिए थे 5 क्वेश्चन तक। तो आज हम 6 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास एक्सरसाइज 7.1 का। फाइंड अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर गिवन बिलो। यू हैव टू फाइंड अ यूनिट वेक्टर। फर्स्ट पार्ट इज हियर v इज इक्वल टू दी 2i माइनस जे। अब यूनिट वेक्टर क्या है? उस दिन जो मैंने आपको यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन बताई थी, तो आपके पास v हैट इज इक्वल टू दी v डिवाइडेड बाय एब्सोल्यूट ऑफ v। ये फार्मूला है हमारे पास यूनिट वेक्टर का। इट मीन्स जस्ट आपने एब्सोल्यूट निकालना है, इसका नॉर्म निकालना है, मैग्नीट्यूड निकालना है v का। वो निकालने के बाद जस्ट इस फार्मूले में आप वैल्यूज पुट कर लोगे तो आपके पास रिक्वायर्ड जो है वो यूनिट वेक्टर आ जाएगा। तो एब्सोल्यूट ऑफ v दैट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ v कैसे निकालते हैं? फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर प्लस सेकेंड वैल्यू का स्क्वायर। ठीक है, i के साथ 2 है और j के साथ 1 है, तो दैट इज़ -1, -1 है। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, बिकम्स अ 4 + 1। आंसर क्या मिल गया हमारे पास? √5। जस्ट इस वैल्यू को आपने गिवन इक्वेशन में पुट कर देना है। v इज 2i माइनस जे डिवाइडेड बाय √5। तो इसको फर्स्ट वैल्यू के साथ भी डिवाइड कर दो और सेकेंड वैल्यू के साथ भी डिवाइड कर दो, तो हमें रिक्वायर्ड आंसर मिल जाएगा। तो इस तरह से जो है आप जो है कैलकुलेट कर सकते हैं जो है यूनिट वेक्टर। तो सेकंड और थर्ड पार्ट भी बिल्कुल सेम इसी पैटर्न पे है। बेशक फ्रैक्शन की फॉर्म आ गई तो नो इशू, जो भी है फ्रैक्शन फर्स्ट वाली को स्क्वायर सेकंड वाली का स्क्वायर और देन इजीली कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके आप आंसर निकाल सकते हैं। ओके, नाउ कम ऑन द क्वेश्चन नंबर 7। 7 इज हियर, if a, b and c are having the points 2, -4, 4, 0 and 1 and 6. Use vector method to find the coordinates of the point D. If the first part is a, b, c, d is a parallelogram and second is a, d, b, c is a parallelogram. अब वो क्या कह रहे हैं कि अगर उन्होंने a, b, c आपको वेक्टर्स दे दी हुई हैं तो वेक्टर मेथड को यूज़ करते हुए आपने d पॉइंट निकालना है, d की वैल्यूज़ फाइंड करनी है, जबकि a, b, c, d पैरेललोग्राम है। एंड यू नो दैट पैरेललोग्राम में हमेशा ऑपोजिट साइड्स क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास ए बी सी गिवन है। ए इज हेयर 2 and -4, बी इज हेयर 4, 0 एंड सी इज हेयर 1 and 6। डी पॉइंट की मुझे वैल्यूज निकालनी है और फर्स्ट पार्ट उन्होंने बता दिया है कि ए बी सी डी इज पैरेललोग्राम। ओके, तो हम खुद से डी, अगर आप देखें कोऑर्डिनेट्स है एक्स वाई की फॉर्म में, तो हम खुद से ले लेते हैं। डी जो हमने फाइंड करना है एक्स वाई ले लें, आप ए बी का नाम दे दें, जो भी दे दें। अगर मैं एक रफली सी पैरेललोग्राम बना लेती हूँ, एक आप बना लें, तो पैरेललोग्राम अगर मैं कहती हूँ ये ए है, ये बी है, ठीक है, सीक्वेंस से चलता है ए बी सी डी। ये इस डायरेक्शन में ले लें, ये आप इस डायरेक्शन में ले लें, ठीक है, ये चल रहा है, फिर ये, और फिर इस तरह से अपोजिट डायरेक्शंस में आ जाएगी। तो पॉइंट्स इसके लिख लेते हैं, दैट इज़ 2 and -4, बी है 4, 0, सी है आपके पास 1 and 6 एंड डी इज़ एक्स वाई। तो हमेशा पैरेललोग्राम में क्या होता है? ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। इट मीन्स दैट जो ए बी वैक्टर आएगा वो किसके इक्वल आएगा? डी सी के इक्वल आएगा। तो हम ए बी निकालेंगे, डी सी फाइंड करेंगे, दोनों को इक्वेट करेंगे, तो वहाँ से हमें किसकी वैल्यू मिल जाएगी? डी की वैल्यू मिल जाएगी। तो इसको मैं इरेज करती हूँ। अब बेसिकली मैं क्या फाइंड करने लगी हूँ? ए बी और डी सी फाइंड करने के बाद इसको हम लोग इक्वेट करेंगे, बिकॉज इन अ पैरेललोग्राम हमेशा ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। आप ए डी और बी सी भी ले सकते हो, सब टू यू, किसी ए को हम लोगों ने कैलकुलेट करना होता है। अच्छा, सेकेंड पार्ट में का भी मैं थोड़ा सा बता दूँ, वहाँ ए डी बी सी लिखा है, तो आप इस तरह से लिखोगे ए डी बी सी, सीक्वेंस वो रखोगे जो उन लोगों ने बता दिया हुआ है। ओके, हम लोगों ने ए बी इज इक्वल टू डी सी फाइंड करना है। तो ए बी हमारे पास क्या है? डी हम साइड पर लिख लेते हैं, दैट इज एक्स वाई। ए बी क्या होता है हमारे पास? पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, ठीक है, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। लाइक अगर इसको ओपन करते तो ये क्या बनता है? 2i - 4j।
ये क्या बनता है 4i प्लस 0j। तो आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो, मतलब कि फर्स्ट वैल्यूज i की होती है, सेकेंड वैल्यू के साथ j आता है। तो आपके पास 4 माइनस 2, ठीक है, यही होता है ना b माइनस ए, दैट मीन्स 4 माइनस 2i प्लस सेकेंड में से सब्ट्रैक्ट होगा 0, फिर माइनस आता है, माइनस माइनस प्लस 4j बन गया। तो ए बी हमारे पास क्या आ गया 2i प्लस 4j। डायरेक्टली भी आप लिख सकते हो। इसी तरह से आप डी सी लिखोगे। डी सी क्या होता है पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ डी। तो सी हमारे पास क्या है i प्लस 6j और आपके पास डी क्या है xi प्लस yj। तो इट मीन्स c में से d वाले को माइनस करना है। तो c इट मीन्स 1 माइनस x, ठीक है, c की पहली वैल्यू फिर d की आएगी। तो c माइनस डी 1 माइनस x विद द i वेक्टर एंड 6 माइनस y इंटू j आ गया। ओके, अब हमने क्या करना है, बिकॉज यहाँ पर मेंशन है कि ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, एज ए बी सी डी is parallelogram, so AB must be is equal to the DC, ठीक है। अब now you have to put the values of here। AB की वैल्यू क्या आई थी 2i प्लस 4j और DC की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास 1 माइनस xi प्लस 6 माइनस yj। अब आपने क्या करना है, कंपैरिजन करना है। सेंटर में इक्वालिटी है, आई वाली टर्म आई से कंपेयर हो जाएगी और जे वाली जे से कंपेयर हो जाएगी। तो 2 किसके इक्वल आ जाएगा बाय कंपेयरिंग, बाय कंपैरिजन आप कह सकते हैं। 2 इज इक्वल टू दी 1 माइनस एक्स एंड 4 इज इक्वल टू दी 6 माइनस वाई। अब d बेसिकली हम लोगों ने फाइंड करना था और d क्या था एक्स वाई की वैल्यूज़ निकालनी है। आप नेगेटिव x को यहाँ ले आए या पहले चले मैं कांस्टेंट को यहाँ ले आती हूँ। 2 माइनस 1 इज इक्वल टू दी माइनस एक्स, 1 इज इक्वल टू दी माइनस एक्स। एक्स के साथ पॉजिटिव साइन आना चाहिए, इसलिए नेगेटिव को हम ये ले आए यहाँ ले आएंगे। x की वैल्यू नेगेटिव हो गई और इसी तरह से हम लोगों ने y की वैल्यू निकालनी है। तो 4 माइनस 6 इज इक्वल टू दी माइनस वाई बिकम्स अ माइनस 2। तो नेगेटिव नेगेटिव कैंसल आउट, y की वैल्यू क्या मिल गई 2। तो d क्या था एक्स वाई, तो हमें रिक्वायर्ड आंसर मिल गया -1 एंड 2, जो हम लोगों ने फाइंड करना था d की वैल्यू के क्या होगी, ठीक है, के फाइंड दी कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट d। सेम सेकंड पैटर्न इसी सेकंड क्वेश्चन इसी पैटर्न पे होगा। अब और जो क्वेश्चन नंबर 9 है, इफ़ O इज़ द ओरिजिन एंड OP इज इक्वल टू द AB, फाइंड द पॉइंट व्हेन AB आर 10 -3 7 एंड 10। ये भी बिल्कुल सेम इसी पैटर्न पे है। ओरिजिन का जहाँ वर्ड आ गया इट मीन्स जो ओरिजिन वाला है आप उसको क्या लिख दोगे, वो 0i प्लस 0j बन जाएगा, ठीक है। बाकी सेम इसी पैटर्न पे होगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 10 है, यूज वैक्टर्स टू शो दैट ए बी सी डी आर पैरेललोग्राम एंड द पॉइंट्स ए बी सी डी आर गिवन है सब। तो यहाँ पर भी आपने जो है बिल्कुल पैरेललोग्राम, चलिए 10th करवा देती हूँ, लेकिन काम बिल्कुल उसी तरीके से कि हम लोगों ने शो करना है कि ये पैरेललोग्राम है। और पैरेललोग्राम में क्या होता है, ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। यूज वैक्टर्स टू शो दैट ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम व्हेन द पॉइंट्स ए बी सी डी आर गिवन। तो क्वेश्चन नंबर 10 में है ने पैरेललोग्राम शो करनी है, मतलब के ऑपोजिट साइड्स मस्ट बी इक्वल। ए है हमारे पास 0 0, बी है जी A0, सी है BC एंड डी है मेरे पास B माइनस A इंटू सी। तो पैरेललोग्राम में क्या होता है कि लाइक अगर मैं ये बना लेती हूँ पैरेललोग्राम, ये ABCD, ठीक है, मतलब कि ABDC के इक्वल आना चाहिए और AD किसके इक्वल आना चाहिए, BC के इक्वल आना चाहिए। ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। तो इट मीन्स मुझे AB भी निकालना है, DC AD BC ये सब मैं फाइंड करूँगी और उसके बाद देखेंगे कि ये इक्वल आते हैं या नहीं इक्वल आते हैं। तो अगेन वो बहुत लंबा प्रोसेस होता है। जी पहले पोजीशन वेक्टर ऑफ A लिखें, B आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं बिकॉज ये क्या है 0i प्लस 0j, ये क्या है AI प्लस 0j,
ये है बी आई प्लस सी जे, ये है बी माइनस ए आई प्लस सी जे। तो डायरेक्टली आप ए बी लिख सकते हो, मतलब कि पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, इट मीन्स ए माइनस 0 आई एंड 0 माइनस 0 जे, 0 माइनस 0 जे। क्या आंसर आ गया? ए आई प्लस 0 जे। उसके बाद हम निकाल लेते हैं, चलिए डी सी निकाल लेते हैं। डी सी फाइंड करते हैं तो पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ डी, मतलब कि सी क्यू डी में से करना है आपने माइनस। पोजीशन वेक्टर ऑफ सी पहले आएगा, दैट इज बी, किस में से? डी में से, दैट इज बी माइनस ए इंटू आई, और फिर सेकंड में से होता है सी माइनस सी विद अ जे। इसको ओपन कर लें, बी माइनस बी प्लस ए आई एंड सी माइनस सी बिकम्स अ 0 जे, बी से कैंसल, दैट बिकम्स अ ए आई प्लस 0 जे। तो अगर आप देख सकते हो ए बी और डी सी इक्वल हो गए, इट मीन्स फर्स्ट तो हमारे पास इक्वल हो गया। सेकंड भी हम देख लेते हैं क्या ए डी और बी सी इक्वल हैं या नहीं इक्वल। अगर वो भी इक्वल आ गए इट मीन्स दिस इज अ पैरेललोग्राम। चले ए डी फाइंड कर लेते हैं, दैट इज पोजीशन वेक्टर ऑफ डी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। डी के पॉइंट्स क्या है? पहले फर्स्ट बी माइनस ए विद ए के साथ करने, यहाँ 0 आ रहा है, माइनस 0 आई, और इसी तरह से y में से माइनस होता है c माइनस 0 j, दिस बिकम्स b माइनस ए, 0 है तो एज इट इज रहेगा सी जे। बस फर्दर ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, ए डी हमारे पास ये आ गया। अब देख लेते हैं क्या बी सी की भी वैल्यू यही आ रही है। तो बी सी क्या होता है? पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी। तो सी हमारे पास क्या है? ये, और बी की वैल्यू क्या है? ये है। तो बी माइनस ए, ठीक है, पहले बी और फर्स्ट में से सब्ट्रैक्ट होता है बी माइनस ए आई, और फिर सी माइनस 0 जे। तो बी माइनस ए आई प्लस सी जे। तो ये भी आप देख लें कि ए डी बी सी के इक्वल आ गया, इट मीन्स दैट ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। सो ए बी सी डी इज पैरेललोग्राम। यही हम लोगों ने प्रूव करा था क्वेश्चन नंबर 10 में। 11th में है इफ ए बी एंड सी डी आर इक्वल फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ए व्हेन बी सी डी आर दिस वन। बिल्कुल सेम इसी पैटर्न पे आप करोगे। जो है हम ए की जो आपने वैल्यू फाइंड करनी है, तो ए को अगेन आप ले लोगे, ए आप जो भी है ले लें, एक्स वाई ले लें, ठीक है। बिल्कुल दोनों को आप इक्वेट करोगे, सब वैल्यूज़ गिवन है, और वहाँ से आराम से आपको पॉइंट्स मिल जाएंगे जो प्रीवियस क्वेश्चंस की तरह है। क्वेश्चन नंबर 12 है जो करने वाला है काम, फाइंड द पोजीशन वेक्टर्स ऑफ अ पॉइंट ऑफ अ डिवीजन ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ द पॉइंट्स इन द गिवन रेशियो। फर्स्ट पार्ट इज हेयर पॉइंट सी with a position vector 2i minus 3j and point D with a position vector 3i plus 2j in the ratio 4:3। क्या 11th क्वेश्चन हम करते हैं। इसमें फॉर्मूला यूज़ होगा बेसिकली, ये मैं बता देती हूँ, आपकी रेशियो फार्मूला यूज़ होगा और पेज नंबर 332 पे है, इसका पूरा प्रूफ गिवन है। ये क्वेश्चन बिल्कुल इस जैसा है, तो आप इसको रीड कर लीजिएगा, अच्छे से इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो 12 स्टार्ट करते हैं। तो 12th में क्या है, आपने पोजीशन वेक्टर, ठीक है, फाइंड करना है ऑफ अ डिवीजन ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द फॉलोइंग पॉइंट्स इन द गिवन रेशियो। पॉइंट सी गिवन है विद अ पोजीशन वेक्टर 2i माइनस 3j, उसको हम नाम दे देते हैं पोजीशन वेक्टर है, तो ऑब्वियसली बात है फिर ओरिजिन की बात हो रही होती है। तो पॉइंट सी जो है विद अ पोजीशन वेक्टर 2i माइनस 3j, इट मीन्स दैट गिवन है आपके पास ओ सी गिवन है 2i माइनस 3j, ठीक है। पॉइंट सी विद अ पोजीशन वेक्टर दिस वन, और बेशक इसको आप अपनी, जब मैं इसको डायग्राम में भी शो करूँगी, इसको हम बेशक ए वेक्टर का भी नाम दे सकते हैं। एंड पॉइंट डी विद अ पोजीशन वेक्टर दैट इज 3i प्लस 2j, इसको मैं बी वेक्टर का नेम दे देती हूँ। इन द रेशियो 4:3, तो जो इसको वो डिवाइड कर रहा है 4:3 में, ए को हम
पी का नाम दे देते हैं और दूसरे को हम क्यू का नाम दे देते हैं। दैट इज़ 4:3 है, ठीक है। अब इसके अगर आप डायग्राम बनाते हो, आपने ले लिया जी ये एक OC ले लिया, एक आपने जो पोजीशन वेक्टर है, ठीक है, ये भी हम पोजीशन वेक्टर्स बना रहे हैं, एक हम लोगों ने ले लिया OD ले लिया, एक OC है। इनको आपस में आप अगर ज्वाइन कर देते हो तो जो आपके पास जो फाइंड करना है पोजीशन वेक्टर, वो हम ये ले लेते हैं OP आ जाता है। जो इसको डिवाइड करें ना ये 4:3 में, यहाँ पर ज़्यादा ही 3 है, ठीक है। इसको हमने नाम दे दिया, OP का नाम दे दिया, और इसको हम R का नाम दे देते हैं जो हम लोगों ने बेसिकली फाइंड करना है, ठीक है। और ये OC क्या था, हमने A था, और OD क्या था हमारे पास B था। तो जो फार्मूला अब यूज़ होगा, एस पी जो पॉइंट है वो डिवाइड कर रहा है CD को कितने रेशो में, 4:3 में। तो रेशो फार्मूला आपने यूज़ करना है R इज़ इक्वल टू, आपकी बुक में भी गिवन है, QA प्लस PB डिवाइडेड बाय P प्लस Q, ठीक है। ये आपने रेशो फार्मूला यूज़ किया। अब यहाँ पर आपके पास A भी है, B की भी वैल्यू है, Q भी है, P भी है, सारी वैल्यूज़ पुट करेंगे तो आपको रिक्वायर्ड आंसर मिल जाएगा। जो उन्होंने कहा था ना फाइंड द पोजीशन वेक्टर, तो ये पोजीशन वेक्टर आपने फाइंड करना था, OP दैट इज़ R, ओके। इसको हम आगे फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ओके। R इज इक्वल टू दी Q की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 3 थी, और A की वैल्यू है हमारे पास 2i माइनस 3j, प्लस P की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी दैट इज़ 4, एंड B की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 3i प्लस 2 डिवाइडेड बाय P प्लस Q। तो P प्लस Q आपके पास 3 प्लस 4 आ जाएगा, ओके। अब जस्ट सिंप्लीफाई आप कर लें इसको, 3 3 9 12i 7 आ गया। जस्ट बस आई में ऐड होगा, जे में ऐड होगा, और बस रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा जो पोजीशन वेक्टर आपको निकालना था। 6i प्लस 12 आपके पास कितना बन जाता है, 18i, एंड 9j में से 8j निकालोगे तो 1j आ जाएगा। अलग-अलग 7 को दोनों के साथ डिवाइड कर दें, ये रिक्वायर्ड आंसर है, ठीक है। सेकंड पार्ट भी बिल्कुल सेम इसी पैटर्न पे आप करोगे। अब इस तरह से मैं 14 क्वेश्चन करवा देती हूँ इसका,